डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th की केमिस्ट्री में हम लोग आज ऑक्सीजन परिवार के तत्वों में से सल्फर डाइऑक्साइड के विषय में पढ़ेंगे। सल्फर के प्रमुख यौगिक या ऑक्साइड यौगिक सल्फर डाइऑक्साइड या SO2। यह SO2 को किस प्रकार हम बनाते हैं, इसके बनाने की विधियां, इसके गुण एवं उपयोग, इतनी बातों को आज हम पढ़ लेंगे। वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में सल्फर के दहन से यह SO2 गैस प्राप्त होती है। वायु हो या ऑक्सीजन कहा जाए उसी को, की उपस्थिति में यदि सल्फर तत्व का दहन करा देते हैं, जला देते हैं, तो यह SO2 गैस प्राप्त होती है। इसे सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की औद्योगिक विधि भी कहते हैं। औद्योगिक विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें बृहद पैमाने पर बहुत अधिक मात्रा में कोई पदार्थ प्राप्त किया जाता है। जैसे सल्फर प्लस O2 गर्म किया, यह SO2 गैस प्राप्त हुई। सेकंड बनाने की विधि है सल्फाइडों के भर्जन द्वारा। भर्जन की प्रक्रिया द्वारा यह SO2 गैस प्राप्त होती है। 2ZnS जिंक सल्फाइड है प्लस 3O2 एरो के सामने जब इसका भर्जन हो जाता है 2ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस 2SO2। इसी प्रकार आयरन सल्फाइड 4Fe2 प्लस 11O2। जब 11 ऑक्सीजन का अणु इसमें मिश्रित होता है तो 4Fe2O3 प्लस 8SO2 आयरन ऑक्साइड बन जाता है। यहाँ जिंक ऑक्साइड बन जा रहा है। अगला थर्ड है बनाने की विधि जिप्सम CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट को कार्बन के साथ गर्म करने पर SO2 गैस प्राप्त होती है। 2CaSO4 प्लस C डेल्टा, एरो के ऊपर लिख दिया डेल्टा मतलब गर्म किया, 2CaO प्लस CO2 प्लस 2SO2 गैस बन रही है। अब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने के भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। पहला है यह एक रंगहीन तीक्ष्ण गंध युक्त, तीक्ष्ण मीन्स तीखी, नाक में लगने वाली गंध युक्त गैस है। जहाँ पर भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो रही होगी वो तीक्ष्ण गंध के साथ मुक्त होगी, मतलब कि इतनी तीखी होगी कि हमें वहाँ पर रह पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसे सूंघने पर दम घुटने वाला प्रभाव उत्पन्न होता है। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को पर्याप्त मात्रा में सूंघ लेते हैं तो हमारा दम घुटने लगता है। थर्ड नंबर, यह आसानी से द्रवित होकर रंगहीन द्रव बनाती है। फोर्थ नंबर, यह जल में अत्यधिक विलेय है। जल में इसे घोलने का प्रयास करेंगे तो ये बहुत तेज़ी से घुल जाती है। फिफ्थ नंबर, यह वायु में 2.2 गुना भारी गैस है। वायु से करीब 2.2 गुना भारी गैस है। ये पर्याप्त भारी गैस होती है। अब हम लोग इसके रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की रासायनिक प्रयोगशाला में इसको हम किस प्रकार प्राप्त करते हैं, यह किस तत्व से क्रिया करके कौन सा यौगिक बनाता है। पहला है यह SO2 ना तो स्वयं जलती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस एक ऐसी गैस है जो ना तो स्वयं जलती है और ना जलने में सहायक है, किंतु जलते हुए Mg या K, मैग्नीशियम या पोटेशियम इसके वातावरण में जलते रहते हैं। जब Mg या K के वातावरण में इसे प्रवाहित किया जाता है तो ये जलता ही रहता है। यह SO2 प्लस 3Mg 2MgO प्लस MgS मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम सल्फाइड में परिवर्तित प्लस बन जाता है। प्लस करके ये 2 भागों का मिश्रण बन जाता है। अब दूसरा है उसी का 3SO2 प्लस 4K पोटेशियम, तो K2SO3 प्लस K2H2O3 बनाता है। अगला नंबर है दूसरा रासायनिक गुण
लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर SO2 गैस लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर SO2 गैस SO3 तथा यस में अपघटित हो जाता है। जैसे 3SO2 एरो के ऊपर लिख दिया गया 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 2SO3 प्लस यस सल्फर तत्व प्राप्त हुआ। तीसरा नंबर है उत्प्रेरक की उपस्थिति में SO2 गैस सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायु O2 के साथ क्रिया करके SO3 बनाती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। इसका रिएक्शन होगा 2SO2 प्लस O2 और ये सिन ऑफ रिवर्सिबिलिटी उत्क्रमणीयता का चिन्ह है, जहाँ पर उत्प्रेरक लिखा हुआ है प्लैटिनम। प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 2SO3 माने सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये अपघटित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, अपघटित कह रहा हूँ। अगला नंबर है फोर्थ नंबर, यह एक अम्लीय ऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड एक अम्लीय ऑक्साइड है जिसे सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3 का एनहाइड्राइड भी कहते हैं। एनहाइड्राइड का मतलब होता है जिस यौगिक से जल का अणु हट जाए, और जल के अणु हटने पर जो तत्व प्राप्त होता है उसे उस यौगिक का एनहाइड्राइड कहते हैं। जैसे सल्फ्यूरस अम्ल का एनहाइड्राइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसे जल में घोलने पर सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। यदि सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घोल दिया जाए तो सल्फ्यूरस ऑक्साइड देगा। इसलिए SO2 का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जैसे यहाँ पर रिएक्शन दिया है SO2 प्लस H2O H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर दिया है पांचवा रासायनिक गुण। इसका पांचवा रासायनिक गुण है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की PbO2 लेड ऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर PbSO4 लेड सल्फेट बनता है। PbO2 प्लस SO2 PbSO4 लेड सल्फेट। छठवां रासायनिक गुण है यह सल्फर डाइऑक्साइड का विरंजक गुण। नमी की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति मीन्स जल की कुछ मात्रा की उपस्थिति में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड विरंजक गुण प्रदर्शित करती है, रंग उड़ा देने वाला गुण प्रदर्शित करती है, जो इसकी अपचायक प्रवृत्ति के कारण होती है। SO2 प्लस 2H2O, 2H2O क्या करेगा, नमी की उपस्थिति के कारण 2H2O है। H2SO4 प्लस 2 हाइड्रोजन परमाणु, ये नवजात हाइड्रोजन कहा जाता है। ये हाइड्रोजन जो बड़े ब्रैकेट के अंदर लगा है इसे हम लोग नवजात हाइड्रोजन कहते हैं। यह रंगहीन पदार्थ को रंगीन पदार्थ, कलरफुल पदार्थ को ये क्या करता है, रंगहीन वाइट कलर में परिवर्तित कर देता है। SO2 माने सल्फर डाइऑक्साइड का विरंजक गुण अस्थायी होता है, परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है, तथा वायु में रखने पर ऑक्सीकरण के कारण पुनः रंगीन हो जाता है। ऐसा पदार्थ जो सल्फर डाइऑक्साइड से रंगहीन हुआ हो, विरंजक गुण प्रदर्शित करने से हुआ हो, वह अगर वायु में रख दिया जाए तो ऑक्सीकृत होकर पुनः रंगीन हो जाएगा। तो अब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड के उपयोग पढ़ते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रमुख उपयोग इस प्रकार है। पहला है H2SO4 के निर्माण में। सल्फर डाइऑक्साइड गैस एक ऐसी महत्वपूर्ण गैस है जिसके द्वारा हम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बना सकते हैं। दूसरा है विरंजक के रूप में, जैसे कागज वाइट कलर का होता है, और सामान्यतः ये कागज़ को हम लोगों ने पढ़ा है, जाना है कि कागज़ रिसाइकिल हो जाता है, उसी को केमिकल्स वगैरह से फिर से कागज़ क्या कहते हैं, रिसाइकिल करके आपके सामने पेश कर दिया जाता है, जिसे कापियों के रूप में। तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर हम प्रवाहित करेंगे तो कागज़ एवं चीनी उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, जिससे वो रंगहीन हो जाएंगे। प्रतिक्लोर के रूप में, प्रतिक्लोर क्लोरीन का एक रूप है जिसको बनाने में सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है।
फोर्थ और लास्ट है विलायक। घोलने में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड में घुलनशील होते हैं। ऐसे पदार्थों के निर्माण में सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। संरचना। सल्फर डाइऑक्साइड की संरचना स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं कोणीय एंगुलर होती है तथा यह यस परमाणु sp2 संकरित होता है। यहाँ सल्फर परमाणु ऑक्सीजन के द्वारा sp2 संकरित है, जिन दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच 119 मिनट का कोण तथा सल्फर व ऑक्सीजन परमाणु के बीच 1.43 एंगस्ट्रॉन की दूरी होती है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने सल्फर डाइऑक्साइड के विषय में पढ़ लिया है। सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार से बनाया जाए, इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग एवं इसकी संरचना को पढ़ा है। और आज के टॉपिक में सल्फर डाइऑक्साइड के इस टॉपिक में आज हम इतनी सी ही बातों पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले नए टर्न पर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।